बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेड 5 मैथमेटिक्स से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जियोमेट्री, जो कि यूनिट 7 है इस कोर्स का। अब देखिए जियोमेट्री क्या होता है, ठीक है। ये हम 4th क्लास में भी थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं। जियोमेट्री, इसमें ये है कि दो वर्ड्स है, जियो, ठीक है, और मैट्री लफ्ज़ मेजरमेंट से लिया गया है, ठीक है। तो हमारे पास जियो का मतलब होता है अर्थ, और मेजरमेंट हम कहते हैं पैमाइश, टू मेजर। जब हम अर्थ पे, ज़मीन पे कुछ पैमाइश करते हैं तो ये जो ब्रांच होता है ये मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री कहलाएगा, ठीक है। इसमें जितने भी हम डिस्कस करेंगे, शेप्स डिस्कस करेंगे, कोई जो है आपको 4 साइड्स वाला शेप मिलेगा इस तरह, या फिर इस तरह का एक शेप मिलेगा, इस तरह का शेप मिलेगा, ठीक है। आपको जो है ऐसा एक शेप मिलेगा, डिफरेंट शेप्स आपको मिलेंगे, तो आपने उसका जो पैमाइश करना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए ये चीज़ आपने सीखना हो कि ज्योमेट्री क्या होता है, इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला, इस यूनिट में अगर आप देखें तो आपको इस यूनिट में नज़र आएगा, सबसे पहले आपने इसमें सीखना है कुछ बेसिक्स। देखिए, एक होता है लाइन, सही, एक होता है लाइन सेगमेंट, और एक होता है रे। अब इन तीनों में कुछ डिफरेंस है। लाइन वो होता है जो कि लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और ये दोनों डायरेक्शन में नॉन स्टॉपेबल, जो कि स्टॉप नहीं होता, रुकता नहीं है। ये इस तरह इस डायरेक्शन में भी जाएगा, इस डायरेक्शन, इसको हम लाइन कहेंगे, ठीक है। सेगमेंट, या फिर अदर वर्ड्स में हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इसके इन पॉइंट्स मालूम नहीं होते, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड किया जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी आप इसको आगे ले जा सकते हैं। तो इन पॉइंट्स जो कि सिरे है उसको वो मालूम नहीं होते। यहाँ पे देखिए, ये एक लाइन सेगमेंट है, इसका ये पॉइंट ए है और ये बी है, ये दोनों मालूम है, सही, इसके इन पॉइंट्स मालूम है। और एक होता है रे, जिसका एक पॉइंट फिक्स होता है, एक इन पॉइंट मालूम होता है और दूसरा मालूम ना हो। तो ये हमारे पास इसके बीच कुछ डिफरेंस है कि लाइन हम इसको कहेंगे, लाइन सेगमेंट हम इस चीज़ को कहेंगे, और रे हम इसको कहेंगे। जब आपके पास कभी भी दो रेज, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पे एक रे लिया इस डायरेक्शन में, ठीक है, और दूसरा रे मैंने इस डायरेक्शन में लिया, और ये दोनों आके एक कॉमन पॉइंट में आपस में मीट कर गए, मिल गए, तो यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगा, जो ज्योमेट्रिकल फिगर यहाँ पे बनेगा, इस ज्योमेट्रिकल फिगर को हम कहेंगे एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल। अब हमारे पास ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर बना, इसको एंगल कहेंगे। ये जो कॉमन पॉइंट है जिस पे ये दोनों रे आपस में मीट कर गए, इसको हम कहेंगे वर्टेक्स, ठीक है। और ये जो रे है, ये और ये रे दोनों, इन रेस को हम कहेंगे आर्म्स, ठीक है, आर्म्स ऑफ द एंगल। अब याद रहे, जब हमने एंगल पढ़ा तो चूंकि ये एक नई क्वांटिटी आ गई, तो इसको एक यूनिट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, इकाई चाहिए इसको। तो हम ज़्यादातर इस लेवल पे जब डिस्कस करेंगे एंगल्स को, तो हम डिग्री लेंगे, जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो डिग्री है, और इस डिग्री को हम डिनोट करेंगे इस सिंबल। इसका मतलब ये बना कि जब भी आपके पास, अगर ये एक रे है और हमने कुछ, ये एंगल जो है रोटेशन से भी बनता है, तो मैंने दूसरा एक रे लिया और मैंने क्या किया, थोड़ा इसको रोटेट किया और यहाँ ले आया, तो यहाँ पे जो शेप बना ये एक एंगल बना।
अब इस एंगल फॉर एग्जांपल ये एंगल हमारे पास जब हमने मेजर किया, अब मेजर किस चीज़ से करेंगे, तो वो कुछ डिवाइस से या फिर हम ऑपरेटर्स ज्योमेट्रिकल जो है होते हैं उससे हम कर सकते हैं, ठीक है। ये जो बनेगा इसको हम फॉर एग्जांपल ये मैं लेट सपोज ले तो कि दिस इज़ 15 डिग्री, तो 15 डिग्री को मैं जब लिखूँगा तो इस तरह लिखूँगा। क्लियर? सो दिस इज़ द नोटेशन फॉर एन एंगल। डिग्री इसका एक यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, और इसका नोटेशन जो है, ये जो स्मॉल सा सर्कल आपको ऊपर नज़र आ रहा है इसका ये नोटेशन है, ठीक है। जिस तरह आप लिखेंगे 45 डिग्री, इस तरह इसको आप लिखेंगे, सही है। अब आगे कुछ एंगल्स के जो टाइप्स होंगे वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें नेक्स्ट मैंने क्या लिया, नेक्स्ट मैंने एक काम किया जो कि हम एक एंगल बनाएंगे, तो वो एंगल कैसे बनाएंगे, ठीक है। वो एंगल कैसे बनेगा, उस एंगल बनाने के लिए, उस एंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें ज्योमेट्रिकल जो ऑपरेटर्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। कि कुछ ज्योमेट्रिकल चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे आलात होने चाहिए हमारे पास कि उससे हम क्या करें, एक एंगल कंस्ट्रक्ट करें, एंगल बना सके, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें ऐसी है जिससे हम एक एंगल बना सकते हैं। एक है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर हमारे पास वो चांद सा जो शेप होता है, इसको हम डी कहते हैं, ये इस शेप से हम इस चीज़ से हम इसको बना सकते हैं, ठीक। और दूसरा हमारे पास वो है ये कंपास, एक मशीन सा नज़र आ रहा है आपको, इन दोनों से हम एंगल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो एंगल बनाने के लिए हमारे पास ये दो चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल इससे हम एक एंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक फुट रखा, एक रूलर, मैंने एक लाइन लिया, अब मैंने यहाँ पे एक लाइन लिया, मैंने इस पे एक पॉइंट ए लिया, यहाँ पे पॉइंट बी लिया। क्लियर? यहाँ पे मैंने एक फिक्स पॉइंट लिया, ठीक है, जिस पे मैं एंगल बनाना चाहता हूँ। अब एंगल कितना बनाएंगे, तो देखिए अगर आप एंगल टूवर्ड द राइट साइड बनाएंगे इस डायरेक्शन में तो आप बना सकते हैं, अगर लेफ़्ट साइड में बनाना चाहते तो आप लेफ़्ट पे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं टूवर्ड द राइट बनाना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें देखिए आपको दो स्केल्स नज़र आएंगे, ठीक है, दो स्केल्स, ठीक है। देखिए यहाँ से ये 0, 10, 20, 30, ठीक है, और इस डायरेक्शन से भी आपको 0, 20, 30 इस तरह। तो जब आप इस डायरेक्शन में एंगल बनाएंगे तो आप ये इंटरनल स्केल यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब ये इस डायरेक्शन में आप एंगल बनाएंगे इस तरफ, ठीक है, तो आपने ये आउटर जो स्केल होता है इसको यूज़ करना है, ठीक है। अब इस कॉमन पॉइंट पे आपने इस चीज़ का ये कॉमन वर्टेक्स रखना होगा, ठीक है। अगर आपको ये नज़र आ जाए तो दिस इज़ द कॉमन वर्टेक्स, इसको यहाँ प्लेस करना है आपने, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको प्लेस किया, प्लेस करने के बाद मैंने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल 40। तो आपने यहाँ से देखना होगा ये 10, 20, 30, 40, मैंने यहाँ पे एक मार्क लगाया, ठीक है। अब मैंने इस फुट से इस चीज़ को यहाँ पे क्या करना है, सीधा इससे पास करना है, इस लाइन को इस तरह पास करना है यहाँ से, और ये हमारे पास जो एंगल बना, ये एंगल आपके पास 40 डिग्री बन गया। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एक एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह इससे 90 भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। 45 कैसे बनाएंगे, तो 45 के लिए आपको ये देखना होगा, यहाँ आप देखें, ये अगर आपको नज़र आ जाए, क्लियर, ये थोड़ा विजिबल नहीं है, अगर आपको नज़र आ जाए ये 40 है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद ये आपने स्मॉल यहाँ पे जो स्केल्स होते हैं उसको काउंट करना है, ठीक है। काउंट करने के बाद ये देखिए ये 40 होगा, फिर यहाँ पे 41, 42, 43, 50 से पहले आपको छोटे छोटे स्केल्स नज़र आएंगे, ठीक है। ये देखिए स्मॉल स्केल्स, तो इसको काउंट करके आप 5 पे रखेंगे तो ये आपको 45 एंगल बन जाएगा, ठीक है। एंगल बनाने के बाद हमारे पास कुछ ऐसे टाइप्स आ गए जिसकी बेस पे हम
बाद में कुछ फिगर्स पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, तो वो चीज़ें हमने आगे लेना है, ठीक है। देखिए, अगर एक एंगल, ठीक है, एक एंगल हमारे पास एग्जैक्टली 90 बन गया, जिसको मैं रफली बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। हर एक एंगल को मैं प्रोटेक्टर से नहीं बना सकता। मैंने क्या लिया, मैंने यहाँ पे एक रे लिया और बिल्कुल सीधा इस तरह स्ट्रेट मैंने दूसरा एक रे लिया। अब जब आप इस एंगल को प्रोटेक्टर पे नापेंगे तो ये एंगल 90 एंगल है। अब यहाँ देखिए, ये जो आपने सिंबल बनाया, ये सिंबल, इस तरह का जो सिंबल आपने बनाया यहाँ पे, तो ये सिंबल सिर्फ 90 का है। और आपने इस सिंबल के साथ 90 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, आपने नहीं लिखना, ठीक है। बस ये सिंबल है 90 का, किसी ने लिख लिया तो कोई इशू नहीं है, लेकिन नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सिंबल है 90 के लिए। तो ये हमारे पास 90 एंगल बन गया। अब देखिए, एक एंगल ज़ीरो कब होगा, जब एक रे एग्जैक्टली ये है और दूसरा रे बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर है, तो इसके बीच जो एंगल होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है, 0 डिग्री। तो मतलब ये बना कि दिस इज़ 0 डिग्री और यहाँ पे ये 90 डिग्री। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री एक रेंज बन गया। अब इसके बीच जो एंगल आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 89.9 डिग्री, 0.001 डिग्री, यहाँ पे 0 और 90 के अलावा इसके दरमियान जितने भी एंगल्स होंगे, ठीक है, मतलब 90 से कम, तो इसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल। याद रहे क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। तो इसका मतलब ये बना कि जब भी आपके पास 90 से कम एंगल हो और 0 से ग्रेटर हो, मतलब 90 और 0 के दरमियान हो, तो उसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल, ठीक है। अब एक एंगल एग्जैक्टली 90 बन गया, तो एग्जैक्टली 90 जब बन गया तो इसको हम कहेंगे राइट एंगल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बस याद रहे 0 और 90 के दरमियान में इस तरह बना लेता हूँ, बस आपने इसको जहन में रखना है। इसके बीच जितना भी एंगल आपको होगा, यहाँ पे जो भी होगा वो एक्यूट होगा। अब एक एंगल, बिल्कुल अब याद रहे, एंगल के लिए हम फॉर एग्जांपल एक वर्टेक्स ए है, उस पर एक एंगल बन रहा है, तो इसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिखेंगे, एंगल ए, दिस इज अ सिंबल फॉर एंगल। ये एंगल का नोटेशन है, ठीक है, सिंबल है, क्लियर। और यूनिट का जो सिंबल है वो डिग्री है, याद रहे, इसको इसके साथ आपने मिक्स नहीं करना है। ये जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है ये यूनिट का है, डिग्री, और ये एंगल का सिंबल है। तो जहाँ पे भी आप लिखेंगे एंगल ए, तो एंगल ए का मतलब जो ए पे बनने वाला एंगल हो, ठीक है। इन अदर वर्ड्स अगर इसको हम इंग्लिश में लिखे तो एंगल ए, रीड इसको ऐसे करेंगे, एंगल ए, क्लियर। याद है, एंगल सब्सटेंट। अब यो एंगल 90 और 0 के दरमियान हो तो उसको हम एक्यूट कहेंगे। लेकिन एक एंगल है, फॉर एग्जांपल एंगल ए है और वो एग्जैक्टली 90 बन गया, 90 के बराबर हो गया, तो इसको हम कहेंगे राइट एंगल, वो होगा राइट एंगल। तो बाय नेम भी याद रखना है, इसकी मेजरमेंट भी आपने याद रखना है कि एंगल जब 90 के बराबर हो जाए तो उसको हम कहेंगे राइट एंगल। अब देखिए, 90 से ग्रेटर और 180 के दरमियान जो भी एंगल होगा, मतलब ये कि 95 हो, 100 हो, 120 हो, 179 हो, लेकिन 90 और 180 के दरमियान हो, तो उसको हम मैथमेटिक्स में ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। ये नाम दिए गए हैं, ये नाम इसलिए दिए गए कि आगे कुछ फिगर्स हम पढ़ेंगे और ट्राइंगल्स वगैरह, तो उसके लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसे होंगे जिसके लिए ये नाम आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 और 180 के दरमियान हो तो उसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, क्लियर। अब एक एंगल, फॉर एग्जांपल एंगल ए है
अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एंगल ए है और वो एंगल आपके पास एंगल ए है और वो एंगल एग्जैक्टली 180 हो गया, क्लियर। अगर इसकी थोड़ा मैं आपको ज्योमेट्री बनाऊं तो 180 एंगल अक्सर आपको इस फॉर्म में नज़र आएगा, ठीक है। दिस इज़ 180। इसको हम हाफ सर्कल भी कहेंगे, ठीक है। जिस तरह सर्कल बन जाता है ना और आप इस सर्कल का हाफ लेते हैं तो ये हाफ जो है ये 180 कहलाएगा। अब एक एंगल एग्जैक्टली 180 के बराबर हो गया तो इसको हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। अब एक एंगल 180 से ग्रेटर है, क्लियर। 180 से ग्रेटर एंगल है तो उसको हम कहेंगे, चूंकि अगर आप इसकी ज्योमेट्री बनाएं तो ये ज्योमेट्री जो बनेगा ये कुछ इस फॉर्म में बनेगा। तो ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था और दोबारा इस पॉइंट की तरफ इसने आना शुरू किया तो ये रिफ्लेक्स हुआ। तो इस एंगल को हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल, क्लियर। अब जब आपके पास ये इस तरह रिफ्लेक्स करते करते अपने इनिशियल पॉइंट के एग्जैक्टली उस पॉइंट पे आ गया तो ये उसने एक कंप्लीट चक्कर मुकम्मल किया, क्लियर। एक कंप्लीट, देखिए मुकम्मल चक्कर, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, क्लियर। तो जब आपके पास एक एंगल एक कंप्लीट रिवोल्यूशन या चक्कर मुकम्मल कर लेता है तो इससे जो एंगल बनेगा वो 360 होगा, क्लियर। जब आप इसको काउंट करेंगे और मेजर करेंगे तो आपको 360 मिलेगा। 360 एंगल को हम नाम देंगे कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। तो ये हमारे पास एंगल्स और फिर उसके साथ आपको जो है टाइप्स ऑफ एंगल्स भी मिल गए, ठीक है। ये थे एंगल्स और उसके साथ आपको कुछ टाइप्स भी मिल गए। इसके अलावा आपके पास कुछ ऐसे टाइप्स भी है जो कि 2-3 एंगल्स आपस में मिलके कुछ टाइप्स बना लेते हैं, तो उसको पढ़ लेते हैं। देखिए अब देखिए हमारे पास कुछ ऐसे एंगल्स भी होते हैं जिसको हम नाम देते हैं एडजेसेंट एंगल, क्लियर। एडजेसेंट एंगल आपके पास फॉर एग्जांपल दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल कब होंगे। देखिए ये वर्टेक्स है, यहाँ पे मैंने इस तरह का एक लाइन बनाया, ये एक एंगल बन गया, ये दूसरा एंगल बना। अब ये दोनों एंगल्स जो बन गए तो इसके जो वर्टेक्स है वो कॉमन है, एक वर्टेक्स है, बिल्कुल एग्जैक्टली एक वर्टेक्स पे बन रहे। तो इसको हम अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं नाम दे दूँ एंगल 1, इसको मैं दे दूँ एंगल 2, तो देखिए ये दो आपस में क्या है एडजेसेंट एंगल्स हैं, क्लियर। लेकिन अगर किसी ने ये बनाया, एक एंगल यहाँ पे बना एंगल 1, दूसरा इस फिगर में बना एंगल 2, तो ये देखिए ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, अगर ये O है ये वर्टेक्स A है, यहाँ पे ये एक वर्टेक्स O था, तो ये दो वर्टिसेस है तो अलग-अलग वर्टिसेस पे बन रही है ये एंगल्स, तो इसको हम कहेंगे नॉन एडजेसेंट, क्लियर। दीज आर नॉन एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज वर्टिसेस आर डिफरेंट। तो जब कॉमन वर्टेक्स होता है तो ये एंगल्स कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल्स, लेकिन जब आपको डिफरेंट वर्टेक्स पे मिलेंगे तो इसको हम कहेंगे नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस एंगल्स, ठीक है। अब आपस में कुछ ऐसे टाइप्स भी आ गए कि आपको जब भी देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एंगल्स इस तरह बना लिए, सही। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 45 कंसिडर किया, ये पूरा 90 है ना, तो ये भी 45 होगा, क्लियर। क्योंकि ये पूरा आपको जो नज़र आ रहा है ये 90 एंगल है, आप इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। लेकिन देखिए आपके पास इसका वर्टेक्स कॉमन है, एक वर्टेक्स है, तो ये भी 45 ये भी 45, दोनों को जब हम आपस में प्लस करेंगे
तो इससे आंसर आएगा 90 डिग्री। तो ऐसे दो एंगल्स जिसको हम प्लस करेंगे और हमें आंसर में 90 मिलेगा, तो इन दो एंगल्स को हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। लेकिन चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री के साथ साथ इसका जो वर्टेक्स है वो भी सेम है, तो हम कहेंगे एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? अगर एडजेसेंट में यहाँ पे ए लिख दे तो ये बेहतर होगा स्पेलिंग। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब मैंने क्या किया, एक दूसरा फिगर बनाया। उस फिगर में मैंने इस तरह कुछ काम किया, और यहाँ पे देखिए ये 65 एंगल है फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पे ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये 25 है, और ये पूरा 90 होगा। अब देखिए 65 और 25 को जब हम प्लस करेंगे तो हमें दोबारा 90 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब सिर्फ 45 या 45 नहीं, ये 65 25 भी हो सकता है, ये 60 30 भी हो सकता है, ये 80 10 भी। मतलब ओनली आपका ये होगा कि जिन दोनों एंगल्स को हम प्लस करेंगे तो हमें आंसर में 90 मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये एडजेसेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह के फिगर्स बनाए, ये मैंने एक एंगल लिया जिसका वर्टेक्स ओ है, और यहाँ पे ये एंगल फॉर एग्ज़ाम्पल 75 डिग्री है, और यहाँ पे मैंने एक एंगल लिया जिसका वर्टेक्स भी है, और यहाँ पे ये है 15 डिग्री। अब देखिए ये दो अलग-अलग जो वर्टिसेस है उन पे बनने वाली एंगल्स है। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 90। तो देखिए ये दोनों आपको एडिशन के बाद, प्लस होने के बाद आपको 90 दे रहा है। तो इसका मतलब ये बना कि जनाब ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, लेकिन ये नॉन एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ये नॉन एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, अब दो एंगल्स का जब सम या एडिशन आपको 180 देगा, क्या देगा? 180। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास दो एंगल्स है, 90 + 90 आपको 180 दे रहा है, तो ये दोनों कहलाएंगे सप्लीमेंट्री। लेकिन ये सिर्फ इसके लिए नहीं होगा कि आप 90 और 90 को हमेशा प्लस करेंगे। आप 170 + 10 को प्लस करके 180 आपको मिलेगा, तो ये दोनों भी सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। जब दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ये होता है कि इनका एडिशन हमेशा 180 आएगा। क्लियर? तो ऐसे एंगल्स जिसको हम प्लस करेंगे हमें आंसर में 180 मिलेगा, वो सप्लीमेंट्री कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने 80 + 100 लिया, तो ये भी आपको 180 देगा। क्लियर? ये था हमारा एक्सरसाइज 1 जो कि पेज 124 पे है। इससे पहले जितना डिस्कशन था वो मैंने कर लिया। अब आप कुछ एंगल्स के कुछ टाइप्स आपको दिए गए हैं वो हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन सामने रख देता हूँ और इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। देखिए ये कह रहे कि जनाब आप इन एंगल्स के नाम यहाँ पे लिख लें। तो देखिए ये ऑब्वियसली ये राइट एंगल है, क्योंकि ये 90 है तो दिस इज़ राइट एंगल। यहाँ पे आपने लिखना है राइट एंगल। ये देखिए ये 180 से ग्रेटर है, तो जो एंगल 180 से ग्रेटर होता है तो उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। तो आपने यहाँ क्या लिखना होगा? रिफ्लेक्स एंगल। ये देखिए एग्जैक्टली 180, तो इसको हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। ये थर्ड पार्ट में आपने क्या लिखना है? स्ट्रेट एंगल। अब देखिए ये 90 से कम, जब 90 से कम है तो इसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल। और ये देखिए आपके पास ये 90 से ग्रेटर है लेकिन 180 से स्मॉल है, तो उसको जो हमने नाम दिया था या यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर? आप इनको यहाँ पे लिख लें। आई रिपीट,
राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ये इसके नाम हैं। आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपने इसको लिखना है। यूज़ द प्रोटेक्टर टू ड्रॉ द गिवन एंगल्स। इस चांद नुमा शक्ल जो आपको डी जिसको हम कहते हैं, इसको यूज़ करके आप ये एंगल्स बनाएंगे। अब एंगल्स कैसे बनाएंगे वो तरीका मैंने थ्योरी में समझा दिया, तो आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन 3 है कि आपके पास 1 2 3 4 कुछ एंगल्स है और एक कॉमन वर्टेक्स पे बन रही है। इसमें आपने एडजेसेंट एंगल बताने होंगे, ठीक है। तो देखिए 1 और 2 को देखिए, ये जो यहाँ पे बन रहा है 1 और 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। अब आपने देखना है कि कौन सा एंगल किसके साथ कॉमन वर्टेक्स पे बन रहा है। क्लियर। तो अगर हम देखें तो यहाँ देखिए, ये जो 1 एंगल बन रहा है ये इस वर्टेक्स पे बन रहा है, देखिए। और ये 2 एंगल भी इस वर्टेक्स पे बन रहा है, ये 4 भी बन रहा है, ये 3 भी बन रहा है। क्लियर। लेकिन ये 1 और 3 अल्टरनेट एंगल्स कहलाएंगे, ये एक दूसरे के अल्टरनेट है, जबकि ये एक दूसरे के एडजेसेंट है। क्लियर। एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट हैं। ये 1 और 3 अल्टरनेट एंगल्स, 2 और 4 अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। सप्लीमेंट का मतलब कि 98 के साथ आप कौन सा एंगल प्लस करेंगे जो कि 180 आपको दे। तो 98 के साथ अगर मैं प्लस करूँ 82। क्लियर। 98 दिया गया है, 82 प्लस करना है, तो इससे बनेगा 2 और 8 0, 9 और 8 और 9 और 8 17। तो 170 आ रहा है। नहीं, अगर हम प्लस करें 92, मैंने प्लस किया 92, तो 2 और 8 सॉरी 98 के साथ अगर मैं 82 प्लस करूं तो 2 और 8 10 1 कैरी, 8 और 1 9, 9 और 9 18, तो 82 ठीक था, सही है। अब देखिए 82 जब मैंने 98 के साथ प्लस किया तो मुझे 180 मिला। तो ये 82 इसका सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट का मतलब वो एंगल जिसको हम प्लस करें और हमें 180 मिले। अब पार्ट नंबर 2 को देखें, ये 180 है, इसके साथ मैं क्या प्लस करूं यहाँ पे कि मुझे 180 मिले। तो ऑब्वियस सी बात है 0 डिग्री। तो हमने 180 का जो सप्लीमेंट मालूम किया वो क्या वो है 0 डिग्री। तो आंसर में हम लिखेंगे ना, सप्लीमेंट ऑफ 180 इज 0 डिग्री, ठीक है। दिस इज द सप्लीमेंट। अब मैं 115 के साथ क्या प्लस करूँगा, तो देखिए अगर मैं 115 के साथ प्लस करूँ 65, तो 5 और 5 बनेगा 10, 1 यहाँ आ जाएगा, 1 और 6 7, 7 और 1 8 और ये 1 एज इट इज़। मतलब इसको प्लस करेंगे तो 180 आया। और ये 180 आने का मतलब ये है कि 115 का जो सप्लीमेंट है वो 65 है। 3 के साथ क्या प्लस करेंगे, तो 177 प्लस करेंगे और इससे हमें मिलेगा 180। तो 177 इज़ द सप्लीमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो कम्प्लीमेंट का मतलब जिससे 90 बनेगा। तो 12 के साथ क्या प्लस करें, यहाँ जो चीज़ प्लस करेंगे इसको कम्प्लीमेंट कहेंगे, ठीक है, कम्प्लीमेंट। तो क्या प्लस करेंगे 12 के साथ, ऐसा कोई नंबर, कोई डिजिट जिससे 90 बने। तो मेरे ख्याल में 78। तो 78 को जब हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो हमें 90 मिलेगा। जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा, ये बन जाएगा 10, 1 यहाँ आ जाएगा, 7 और 1 8, 8 और 1 9, तो दिस इज 90 डिग्री। क्लियर। ये था हमारे पास कम्प्लीमेंट का क्वेश्चन। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट
लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ ट्रायंगल और ट्रायंगल के टाइप्स क्या है, और इसके साथ हम साइड्स एंगल्स के साथ कोई प्रोसेस या कुछ अमल कर सकते हैं। इस ट्रायंगल को लेके हम कुछ फिगर्स आगे पढ़ेंगे और उन फिगर्स का फिर हम एरिया निकालना या फिर पैरामीटर निकालना सीखेंगे, ठीक है। और ये हमारे जो है 5th क्लास का कोर्स हो जाएगा, ठीक है। फिर इंशाल्लाह हम 6th क्लास का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।